नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेप्सांग रंपा जी की। ये तिब्बत के एक बहुत बड़े, हम उसको संत कह सकते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने जो भी ज्ञान का भंडार दिया है वो सचमुच बहुत बड़ा है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग दुनिया के दुनिया में हमें कुछ सिखाने के लिए या फिर दुनिया में इस तरीके से आते हैं जैसे उनको बहुत बड़ा काम करना होता है दुनिया के लिए, लोगों के लिए। ऐसे जो लोग होते हैं खुद के लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखते, हमेशा जो भी उनका ज्ञान है या फिर उनके पास जो भी होता है लौटाते रहते हैं दुनिया के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का अच्छा हो। वैसे ही एक बहुत बड़ा नाम, जैसे हम हमारे विदेश में बहुत बड़े बड़े संत होकर गए हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, जितना हो सके दुनिया के लिए सब कुछ देने की कोशिश करी। तो वैसे ही एक बहुत बड़े संत जिनका नाम है लेप्सांग रंपा, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इनका जो जन्म है दोस्तों वो तिब्बत में हुआ था। अब फिलहाल उसमें चाइना ने अपना कब्जा कर लिया, आपको पता होगा, लेकिन ये पहले का काल है, दूसरा विश्व युद्ध के भी पहले का उनका तिब्बत में जन्म हुआ था। और उनकी उम्र सिर्फ 7 साल थी दोस्तों। और उस 7 साल में उनके यहाँ पे एक ऐसी प्रथा थी कि उनके धर्म जो गुरु थे, वैसे 2-3 धर्म गुरु, उनका कोई धार्मिक कार्य वहाँ पर होता है जब वो 7 साल के होते हैं। उसके बाद वो जो धार्मिक गुरु होते हैं 2-3, वो उस बच्चे की जिस तरीके से हमारे यहाँ पे पत्रिका वगैरह देखी जाती है वैसा वहाँ पर देख कर, और उसके चेहरे की एक बोलते हैं ना छटा, या फिर उनको सारी चीज़ें पता होती है कि इस बच्चे को हम किस तरीके से गाइडेंस करें या फिर ये किस तरीके से जीवन में आगे बढ़े। तब लेप्सांग रंपा जी को उन्होंने ये कहा कि उनके माता पिता को कि ये एक बहुत बड़ा महान कार्य करने के लिए आया है, लेकिन इसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही अच्छी नहीं होने वाली। उसके नज़र से अगर देखा जाए तो लोगों को उससे फ़ायदा होगा, लेकिन वो खुद बहुत बड़े दुख से गुजरेगा। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उसको आप जो मठ होते हैं उनके वहाँ पर आप छोड़ना, और वहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से ज्ञान ग्रहण करेगा और उसको दुनिया के उस तरफ जाना होगा। तो इस तरीके से कहा गया और उसके माता पिता ने वही किया। बाद में उसको अपना घर छोड़कर दोस्तों लेप्सांग रंका जी ये कहते हैं उसमें कि ये जो बात है कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कहते हैं कि उनका बचपन में, आप साथ सोचिए 7 साल का बच्चा, उसको क्या पसंद होगा? उसको थोड़ी ना भगवान का नाम लेना पसंद होगा, उसको थोड़ी ना ध्यान करना पसंद होगा। वो ये कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा जो शौक़ था वो पतंग उड़ाने का था और बहुत खुशी मिलती थी उनको। रंपा जी ये कहते हैं कि उस वक्त जब उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, वो जब गुरुजी वगैरह उनको कुछ कह रहे थे, तब उनके दिल में ये आ रहा था कि ये मुझे ये कहे कि ये तुम बहुत ही अच्छे से पतंग उड़ाना और उसमें ही तुम आगे करियर करना। इस तरीके से एक छोटे से बच्चे के ऐसे ही विचार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, तो उनके जो मठ होते हैं, जो आश्रम जैसे होते हैं, वहाँ पर उनको जाना पड़ा। और वहाँ पर उनकी बहुत पहली परीक्षाएं बहुत ली गई। और उनके सामने दोस्तों कुछ ऐसे पल थे जहाँ पर वहाँ पर भी अब उनके बड़े बड़े गुरु जी ने वगैरह बोला है कि वहाँ पर उनको जाना होगा, लेकिन वहाँ पर आराम से उनका एडमिशन हो रहा है और इनको शिक्षा दी जा रही है और आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ पर जाकर फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो वहाँ पर जाकर उनको ये कहा गया कि तुम वहाँ पर ध्यान करने के लिए बैठो और तब तक मत उठो जब तक हम तुम्हें खुद नहीं कहेंगे। वो ये कहते हैं कि तकरीबन 2 से 3 दिन उनको, और शुरुआती दौर में जो परीक्षा होती है वो बहुत ही कठोर होती है और वो इस तरीके से होती है जैसे उन पर कोई ध्यान ही नहीं देगा। किसी को लगेगा कि अगर मैं नया हूँ और वहाँ पर गया और मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मुझे ये लगेगा कि ये लोग मुझे ज़रा भी वैल्यू नहीं दे रहे। और इस तरीके से भी बहुत सारे लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमें कोई पूछता नहीं मैं वहाँ पर क्यों रहूँ। और वो 1-2 घंटे की बात नहीं है दोस्तों, ये 2-3 दिन भी कभी कभी वैसा ही रखा जाता था। और कभी कभी वो लेप्सांग रंपा जी ने जो भी बातें कही है सच में दिल काँप जाता है कि कभी कभी कुत्ते उनके करीब आते थे, कोई उनको हटाता भी नहीं था। बाद में कभी एक बार तो उनको एक बच्चे ने पत्थर भी मारा था, उनके सिर पे लगा। रंपा जी ये कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसे वक्त में क्या करूं। और उनकी उम्र भी आप सोचिए कि बहुत कम थी। और बाद में दोस्तों उनका जो सफ़र था वो इस तरीके से चालू हुआ और उन्होंने बहुत ही अच्छा ज्ञान ग्रहण किया। वो ये कहते हैं कि उनके साथ जो और भी जो छात्र थे उनकी उम्र इनसे डबल थी, डबल से भी ज़्यादा थी। वो तकरीबन 16-17 उम्र के थे और ये सिर्फ 7 साल के। और बाद में इनको बहुत उन्होंने कष्ट झेले। बहुत बार वो एक बार उनको पैर को भी लगा था। बाद में धीरे धीरे वो वहाँ पर ठीक हो गए। और इसके बाद उनकी बाद में जैसे वो आध्यात्मिक स्तर पर आगे आगे जा रहे थे, तब उनकी उस वक्त के जो दलाई लामा वहाँ पर थे उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी। उन दलाई लामा ने ये कहा था कि हम पिछले जन्म में एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छा आगे कार्य करोगे, लेकिन तुम्हारा जो रास्ता होगा बहुत ही कठिन होगा। तुम्हें बहुत सारे कष्ट झेलकर आगे बढ़ना होगा। रामपा जी ये कहते हैं, इसमें यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अब तक ही उन्होंने बहुत सारे कष्ट को झेला था और ऐसे वक्त में फिर से हमें अगर कोई ऐसे कहे तो थोड़ा सा टेंशन ही आ जाता है। लेकिन ये लोग भी इस तरीके से आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ते हैं कि अपने शरीर के चीज़ों को या फिर शरीर के बोलते हैं ना छोटी छोटी सीखों के लिए
लिए जैसे हम मतलब उसके पीछे पीछे भागते हैं काम करो लोग के, तो ये उनको सारी चीज़ों को छोड़कर ही आगे बढ़ते हैं, तो इनको इतना दुख नहीं होता। बाद में रामपा जी ये कहते हैं कि वहाँ से जब उन्होंने अपनी शिक्षा चालू की, तब वहाँ से वो एक जगह पे गए थे। उस जगह में दोस्तों उनको इंसान की चिकित्सा कि मतलब इंसान का जो शरीर होता है उसका अभ्यास करने के लिए एक जगह पे लेकर जाया गया। अब मैं आपको जो बात बोलने वाला हूँ वो पूरी तरीके से आपको हैरान कर देगी, क्योंकि मुझे बहुत हैरान लगा। सबसे पहले लेप्सांग रामपा जी की मैं आपको बात बताता हूँ कि इनकी 3 जो किताबें हैं शुरुआत की, वो उसमें उन्होंने अपने चरित्र को बताया है, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी को। सबसे पहले इनकी जो किताब है उसका नाम है तीसरी आँख, द थर्ड आई। दूसरी इनकी जो किताब है उसका नाम है लासा का डॉक्टर। उसमें उन्होंने उनके मतलब पहले भाग में जितना जीवन के बारे में बताया है, उसके अगले दौर के बारे में बताया, उसके बाद क्या उनके साथ क्या हुआ। बाद में तीसरी इनकी जो किताब है उसका नाम है द रंपा स्टोरी, रंपा जी की कहानी ऐसा। तो ऐसी जो 3 किताबें हैं उसमें का पूरा चरित्र उन्होंने बताया है। उसके बाद उनका क्या हुआ दोस्तों कि वो ये कहते हैं कि इंसान के शरीर का अभ्यास करना है तो तिब्बत एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरा पहाड़ी एरिया है, इसलिए अगर इंसान इस दुनिया से समझो चला जाए तो वहाँ पर उसको दफन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहाड़ी एरिया इसलिए वहाँ पर खुदाई इतनी नहीं की जा सकती। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन हर एक इंसान को इस दुनिया से चला जाए तो हर एक इंसान को दफन करना ये वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता, और इस वजह से वहाँ पर कोई दफन नहीं करता किसी को। दूसरा वहाँ पर इस तरीके से होता है दोस्तों, अगर दफन नहीं करेंगे तो इंसान को जैसे भारत में जलाया जाता है, दहन किया जाता है, इस तरीके से हमें लग सकता है कि वहाँ पर दहन किए होंगे, लेकिन वहाँ पर दहन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर लकड़ी की मतलब ज़्यादा वहाँ पे लकड़ियाँ नहीं आती। उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर जो लकड़ियाँ थी वो भारत से वो लोग इंपोर्ट मतलब करते हैं, इस वजह से वो उनको पर मतलब बहुत महंगी पड़ती है। तो इसलिए कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कसाई होते हैं, ये थोड़ा सा शब्द अच्छा नहीं, लेकिन वैसा ही वो होता है तकरीबन वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ पे कसाई होते हैं, वैसे वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर कोई इस दुनिया से चला जाए तो उनका जो भी धार्मिक विधि है वो पूरा होने के बाद वो उस मतलब ऐसे कसाई जैसे जो इंसान होते हैं उनको उनका जो शरीर होता है, पार्थिव शरीर, वो दिया जाता है। बाद में वो जो कसाई है दोस्तों, उनका शरीर को काट कर वो चील कौवों को या फिर जो पशु वगैरह होते हैं उनको खिलाया जाता है। ये बात सच में मतलब सुनने के लिए बहुत अजीब लगती है, बहुत घिनौनी भी लगती है। मुझे तो पहले सच ही नहीं लगा था, लेकिन उन्होंने बहुत बार उसका वर्णन किया है। और इसके पीछे जैसे आपको भी पता होगा कि जो इंसान जिस जगह पे रहता है उसी को लेकर या फिर उस मतलब प्राकृतिक चीज़ों को ही लेकर उसको जीवन में आगे बढ़ना होता है। तो इस वजह से वहाँ पर जो मतलब चिकित्सक लोग होते हैं, मतलब जो डॉक्टर होते हैं, वो वहाँ पर ऐसी चीज़ मतलब ऐसी जो बॉडी होती है जिनको काटा वगैरह जाता है उससे वो अभ्यास करते हैं। वैसे ही रामपा जी को उनके मतलब वहाँ पर जो सिखाने वाले गुरुजी थे या फिर जो डॉक्टर थे, वैद्य थे, उन्होंने उस तरीके से उनको सिखाया था कि आखिर किस तरीके से शरीर का अभ्यास होता है। और उनको दोस्तों मतलब उन डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। जैसे कोई इंसान चला गया है तो वो उसको दिखाते थे, देखो इसको मतलब उसका कफ के वजह से कुछ हुआ है, या फिर और भी कोई मतलब कहीं पे ब्लॉकेज था उसके ब्रेन में जहाँ पर ये होने वाला था, मतलब रक्त पुरवठा नहीं हो रहा था, इस तरीके से। तो इस तरीके से रामपा जी ने वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जी और एक बहुत ही अच्छे वो चिकित्सक भी बने। बाद में उसके बाद उनको मतलब एक ही जगह पे वो रुकते नहीं थे, वो अपने जीवन में मतलब उनको भी पता था कि उनके जीवन में आगे क्या करना है। तो वहाँ से वो चीन चले गए, वहाँ से वो जापान चले गए। चीन के बाद वो जापान जब चले गए तब जापान में उनको मतलब जापानी सरकार को ये लगा था उस वक्त कि ये कोई बहरूपिया है या फिर कुछ ऐसे होते हैं ना एजेंट वगैरह, कोई गुप्तहेर वो है। इस वजह से उनको पकड़ा और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया दोस्तों, बहुत मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतना। उनके पैरों के नाखून निकाले गए, उनको मतलब खड़ा किया जाता था एक ही पैर पे, बहुत मतलब मैं सोच मतलब बहुत वो चीज़ें ये है। लेकिन रामपा जी की मैं किताबें भी जो संस्था से जुड़ते हैं उनको सब लोगों को भेजता हूँ, क्योंकि ये हमें ज्ञान का ये भंडार है दोस्तों सच में। उनकी हिंदी में भी बहुत सारी किताबें हैं। तो बाद में क्या हुआ कि वो जापान में भी उनका बहुत ज़्यादा छल किया गया, और वहाँ से बाद में वो सोवियत संघ चले गए, तो वहाँ पर भी उनको बहुत टॉर्चर किया गया। और वहाँ पर भी मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जैसे इनको कुछ पता ही नहीं था आखिर में। लेकिन होता है ना कि वहाँ से उनको लगता था कि ये कोई इन्फॉर्मर वगैरह है किसी देश का, हमारे दुश्मन देश का, तो इस वजह से उन पर बहुत अत्याचार किए गए और फिर भी बाद में इनको छोड़ना ही पड़ा। और वहाँ से दोस्तों यूरोप करके वो यूरोप में वहाँ पर उन्होंने बहुत जगह पे मतलब काम भी किया, ड्राइवर का भी वो काम करते थे, और बहुत मुझे लगता है इन्होंने बहुत एडवेंचर और बहुत सारी चीज़ें सीखे थे। लेकिन इन सारी चीज़ों में हमारा मन कितना भी अच्छा हो या फिर हम कितना भी मतलब तंदुरुस्त हमारा मन हो, लेकिन शरीर कहीं ना कहीं थक जाता है। इनके उस जीवन में दोस्तों उनके शरीर की बहुत मतलब सच कहूँ तो वाट लगी पड़ी थी, और इस वजह से बाद में इनको भी यही लगा कि अब मतलब बस हुआ इनके जीवन में, अब वो शरीर उनको छोड़ना ही पड़ा था। लेकिन इनके जीवन का जो जीवन कार्य था वो पूरा नहीं हुआ था, इसलिए इनके
इनके जो गुरुजी थे इन्होंने भी उनको भी वो इस दुनिया से चले गए थे। उन्होंने आज के इस भाषा में बोलूँ तो समाधि जैसे लेते हैं, वैसे वो इस दुनिया से चले गए थे इनके गुरुजी। वो बहुत ही अच्छे थे, मतलब एक पिता समान जैसे थे वो रामपा जी को। बाद में रामपा जी ये कहते हैं कि उनके जो गुरुजी थे उन्होंने इनको ये दृष्टांत दिया कि तुम किसी और के शरीर में बस सकते हो, मतलब किसी और के शरीर में तुम्हारी आत्मा चली जाएगी और उसकी आत्मा आत्मलोक में चली जाएगी और उस शरीर से, नए शरीर से तुम अपने जीवन कार्य को बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकते हो। रामपा जी अपने गुरुजी की बात नहीं टाल सकते थे, उन्होंने इस बात के लिए हाँ कहा। बाद में वो वहाँ से यूरोप में काम करने के बाद अमेरिका आए थे किसी काम की तलाश में, और धीरे धीरे उनका जो सफ़र था वो कनाडा जाकर ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं सोवियत संघ से जब वो चले गए इस दुनिया, मतलब सोवियत संघ से जब वो यूरोप चले गए तो वहाँ से मतलब उनका जो जीवन का पीड़ा थी वो थोड़ी सी कम हो गई, बहुत कम हो गई, और एक साधारण जीवन वो जी सके। उस जीवन में भी उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन पहले जैसे उनको ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया वो उतना नहीं हुआ बाद में। और इसके बाद रामपा जी ये कहते हैं कि वो जब कनाडा चले गए तब एक इंसान को, मतलब एक इंसान उनके सामने आया और उस इंसान को भी बाद में कहा गया कि मतलब तुम अभी जीवन में चाहे तो इस तरीके से अपने आत्मा को तुम मतलब इस दुनिया से चले जाओ और तुम्हारे शरीर इस रामपा जी को मिल सकता है, ताकि इनको जीवन में बहुत बड़ा मतलब कार्य बाकी है। पर उस इंसान को बहुत ही अच्छे से मतलब समझा कर जब कहा गया तब ये सारी चीज़ें वो मान गया। ये बात जितनी मतलब हमें सिंपल लगती है उतनी है भी नहीं, क्योंकि वो भी जो इंसान था वो आध्यात्मिक स्तर पे बहुत ही आगे था दोस्तों, और इस तरीके से बाद में वो मान गया इन सारी चीज़ों को। अगर एक बहुत बड़े इंसान की आत्मा किसी इंसान के अंदर जानी है तो वो भी इंसान उतना ही बड़ा कहीं ना कहीं होना चाहिए, उतना बड़ा नहीं लेकिन एक बहुत ही अच्छा भी होना चाहिए। तो वैसा ही वो इंसान था और बाद में रामपा जी की जो आत्मा थी वो उस शरीर में चली गई। ये बात आज भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को नहीं मानते कि ये सच हो सकता है, लेकिन ये सच है, पूरी तरीके से सच है दोस्तों कि ऐसा उस वक्त हुआ था। और बाद में जब उनके शरीर में जब चली गई उनकी आत्मा, तब उन्होंने ये जो किताबें, उनकी तकरीबन 16 किताबें हैं उन्होंने खुद ने लिखी हुई, तब उन्होंने ये जो किताबें हैं वो लोगों के सामने रखी। और कहीं ना कहीं वो ये खुद भी यही कहते हैं कि मैं अपने जीवन में जो भी सीखा, जो भी मैंने ज्ञान लिया अपने जीवन में, वो मैं लोगों के सामने रखूँ अपनी किताबों से, इसलिए ही उनको शायद वो शरीर उस वक्त मिला था। मतलब कहीं ना कहीं उनके जीवन का जो सबसे बड़ा जीवन कार्य था वो यही था कि किताबों के माध्यम से वो लोगों के सामने ये सारा ज्ञान रखे। इस तरीके से रामपा जी की ये जो मतलब जीवन की कहानी है वो इस तरीके से है। और अब हम बात करते हैं कि थर्ड आई के बारे में उन्होंने क्या कहा है। जितना मैं समझ पाया उतना आपको मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि जैसे वो लोग ध्यान में आगे आगे बढ़ते हैं वैसे उनकी कुंडलिनियाँ जागृत होती है और उनका सिक्स्थ सेंस जो होता है दोस्तों, छठा इंद्रिय सिक्स्थ सेंस, वो भी जागृत होने लगता है। तो ऐसे लोग जो है दोस्तों, हम जितना दुनिया को देखते हैं उससे बहुत बड़ी दुनिया उनको दिख सकती है। हो सकता है कि कल क्या होने वाला है वो थोड़ा सा उनको अंदेशा उसका मिले। और ऐसे वक्त में वहाँ पर एक विधि की जाती थी, जैसे मतलब ये जो हमारी भुवैया होती है उसके बीच में कुछ ऐसे वहाँ पर क्रिया की जाती थी उनके गुरु के द्वारा, कि जब वो क्रिया होने के बाद दोस्तों इनकी जो तीसरी आँख थी वो जागृत हो जाती थी। और उसके बाद क्या होता था दोस्तों कि जैसे उनके सामने कोई इंसान आया है तो उसके सभोति का, मतलब मैं अगर किसी के सामने आ जाऊँ, एक साइकिक से भी ये मैंने बात सुनी थी खुद, मतलब क्या है कि मैं उनके सामने आ जाऊँ तो मेरे जो सभोति ऑरा जिसे हम बोलते हैं, जो ऑरा होता है, उससे उनको पता चलता है कि ये इंसान कैसा है, इस इंसान ने क्या कर्म किए है, कितना अच्छा इंसान है। कम से कम उनको डायरेक्टली एकदम एक एक कर्म उनके याद वगैरह तो नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम ये पता चल सकता है कि वो कितना अच्छा इंसान है। रामपा जी खुद ये कहते हैं कि उनके सामने कोई आया तो उनको फटक से पता चल सकता था कि वो इंसान आखिर कितना सच बोल रहा है। अगर मैं उनके सामने कोई झूठ बोलूँ, हम झूठ भी बोले तो भी उनको वो आराम से वो समझ सकते हैं। रामपा जी ये कहते हैं कि कभी कभी उनको ऐसा छुपा कर बिठाया जाता था, किसी से समझो व्यवहार करना है उनके, क्योंकि कैसे होता है कि उनके जो मठ वगैरह होते थे वहाँ पर कुछ ऐसे भी व्यापारी वगैरह भी लोग आते थे, उनके साथ भी उन लोगों को कुछ सौदा करना पड़ता था, क्योंकि सारी चीज़ें खरीदना या फिर बेचना इस तरीके से। तो इनको भी छुपा कर बैठाया जाता था कि वो कितना व्यापारी कितना सच बोल रहा है फिर कितना झूठ बोल रहा है। तो इस तरीके से ये थर्ड आई के बारे में उन्होंने कहा है। आप ज़रूर दोस्तों थर्ड आई अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा ही जान पाएंगे, लेकिन अगर किसी को पॉसिबल हो तो ये 3 किताबें, द थर्ड आई, लासा का डॉक्टर और रामपा जी की कहानी, ये इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। जो लोग संस्था से जुड़ते हैं मैं उनको किताबें भेजता ही, वो अलग अलग से थोड़ा सा मैं आजकल ये भेजता हूँ। और उनकी बहुत सारी किताबें हैं, तकरीबन मुझे लगता है 9-10 किताबें हैं जो हिंदी में बहुत ही अच्छे से मतलब ट्रांसलेट हुई है। कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने इनकी किताबों का बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है, वो ये भी कहते हैं कि आप इनकी जो ओरिजिनल है, अगर कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इनकी खुद की एक वेबसाइट है रामपा जी की, तो वहाँ से जाकर वो इंग्लिश में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं किताबें। उनका यही कहना है
एक सर जी का मैंने मतलब सुना था, तो उन्होंने खुद ने कहा था कि आप उनकी ओरिजिनल जो इंग्लिश में उन्होंने किताबें लिखी है उसको पढ़े, उसको आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन जैसे मुझे भी मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ इंग्लिश के साथ, तो मैं हिंदी में ही मैंने पढ़ना वो ठीक समझा, और उसी तरीके से जो भी मैंने जाना बहुत कुछ सीखने जैसा है, और उसमें कि बहुत कम बातें मैंने आपको बताई। लेकिन हाल ही में मेरी तीसरी बुक वो ख़त्म हुई पढ़कर, तो तब मैंने सोचा कि मैं आपके सामने रखूं, क्योंकि द थर्ड आई मैंने जब पढ़ी थी तभी मैंने सोचा था कि ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा तब। लेकिन मुझे पहले यही लगा था कि थर्ड आई में सिर्फ थर्ड आई के बारे में बताया होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरे जीवन के बारे में बताया है। और थर्ड आई उनके जीवन में किस तरीके से मतलब महत्वपूर्ण साबित हुई, सिर्फ उनके जीवन में नहीं बल्कि हम सबके जीवन में जो थर्ड आई होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि वो दोनों किताबें पढ़ के उनकी पूरी जीवनी के बारे में एक संक्षिप्त में मैंने मतलब बताने की कोशिश की है। इसमें कुछ बातें अगर रह गई होंगी तो रियली सॉरी, या फिर मैं ठीक से समझा कर नहीं पाया होऊंगा तो भी रियली सॉरी। लेकिन ये जो ऐसे जो लोग हैं या फिर ऐसे जो संत हैं दोस्तों, वो हमें दुनिया मतलब बोलते हैं ना, कुछ ऐसा ज्ञान दे जाते हैं जो हम उस तरीके से जी सकते हैं, वो कभी भी हमें कम नहीं पड़ेगा। इन लोगों के जीवन में इतना बड़ा दुख आया उनके सामने, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य से नहीं ढले। उनके सामने कुछ ऐसे पल आए जहाँ पर मतलब 2-2 3-3 दिन तक वो कुछ भी नहीं उनको खाने को मिला, लेकिन फिर भी वो अच्छे कर्म करते गए, और उनके दिल में दोस्तों एक भी कण के लिए काम क्रोध वासना वगैरह ऐसी जो चीज़ें हैं वो उन कभी भी नहीं आई। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके जैसे हम बनने की थोड़ी बहुत कोशिश करें, उनके जो पद के चिन्ह हैं उस तरीके से मतलब अपने जीवन में चलने की कोशिश करें, और हम अपने जीवन का सार्थक करें, यही मैं चाहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।